अब हम विचार कर रहे हैं कि ये जो 9 प्रकार की उपासना है, 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें किस भक्ति के कौन से आचार्य हैं। तो पहले 9 प्रकार की भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रहलाद प्रसंग में है। तो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं महाराज परीक्षित। और ये जो परीक्षित हैं, इनका भगवान से सीधा संबंध है। भगवान के भांजे अभिमन्यु के ये पुत्र हैं। तो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित महाराज। इसके बाद कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी। और ये सुखदेव भगवान नारायण के अवतार व्यास जी के सुपुत्र हैं। भगवान के साथ इनका आत्मभाव है। और इसके बाद जो अगली भक्ति है स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद हैं, जो भगवान के ज्ञानी भक्त हैं। इन प्रहलाद का भगवान से सीधा संबंध है। किस नाते? भगवान के भक्त ज्ञानी हैं और भगवान के ही पार्षद जय विजय, उनमें से जो विजय है उसके पुत्र, यानी जो हिरण्यकशिपु बना उसके पुत्र हैं। तो स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद हैं, जो सतत भगवद स्मरण करते हैं। पाद सेवन के आचार्य भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी हैं, जो सतत भगवान के चरण दबाते रहती हैं। और अगली भक्ति जो अर्चन है, अर्चन भक्ति के आचार्य हैं भगवान के अवतार पृथु महाराज, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और रस का सबको वितरण किया। अगली भक्ति है दास्य भक्ति के परमाचार्य हैं भगवान श्री राम के अनन्य दास श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी के बराबर दास्य भक्ति का आचार्य कोई नहीं। और जो सख्य भक्ति है, अगली सख्य भक्ति के आचार्य हैं अर्जुन, जिनका रथ भगवान ने हाँका। सख्य भक्ति के आचार्य हैं उद्धव, और सख्य भक्ति की आचार्य गोपियां भी हैं। और इसके बाद जो आत्मनिवेदन है, आत्मनिवेदन के आचार्य बलि हैं, जिन्होंने भगवान को सबको समर्पित कर दिया और अपने आप को भी समर्पित कर दिया। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्तियों में श्रवण के, पुनः ध्यान दें, श्रवण के आचार्य महाराज परीक्षित, कीर्तन के आचार्य भगवान सुखदेव, स्मरण के आचार्य प्रहलाद, पाद सेवन के आचार्य लक्ष्मी जी, वंदन के आचार्य अक्रूर जी भगवान के सांसारिक संबंध के हिसाब से चाचा जी हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। और सख्य के तो उद्धव अर्जुन हैं ही, और आत्मनिवेदन के बलि हैं। इस प्रकार ये 9 प्रकार की भक्ति हैं। इनमें अलग अलग जो आचार्य हैं उनके नाम बताए। श्रीमन मानस में भगवान श्री राम सबरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताई है,
इन 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी भक्ति जिसमें है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सबरी को भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्तियों का आचार्य कहते हैं और कहते हैं सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। ये 9 प्रकार की भक्ति है वो तुम में दृढ़ हैं। एक भी जिसमें होती है नवमह एको जिनके होई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोही। एक भी भक्ति जिसमें है वो मुझे बहुत प्रिय है और 9 जिसमें उसका तो कहना ही क्या। तो ये 9 प्रकार की भक्ति सबरी में दृढ़ है। तो ये जो हमारी 9 प्रकार की उपासना है, 9 प्रकार की भक्ति हैं, हमें सहजता से भगवान की पराभक्ति की तब ले जाती हैं। और पराभक्ति मानव जीवन का परम प्राप्तव्य लक्ष्य है, क्योंकि ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि ज्ञानी भी मुक्ति से उदासीन होकर के भगवान का प्रेमी बनकर भगवान की लीला में सहयोग करता है, भगवान को प्रेम देता है, भगवान उसे प्यार करते हैं, वह भगवान को प्यार करता है। तो इस प्रकार जीवन की पराकाष्ठा है भगवान का प्रेम प्राप्त करने में। तो ये 9 प्रकार की जो उपासनाएं हैं, 9 प्रकार की भक्ति हैं, ये साविप्राय हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस भक्ति के कौन से आचार्य हैं। नौ का अंक पूर्ण है। एक परमात्मा, 3 प्रकार की प्रकृति, 5 तत्व, इनकी संख्या भी 9 है। भगवान श्री राम आते भी 9वीं को हैं, वो भी अंक पूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 1 वदन 8 ये पूर्ण है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 1 धन 8 पूर्ण। और 18 स्मृतियाँ 1 धन 8 ये भी पूर्ण। तो इस प्रकार ये 9 प्रकार की उपासना, 9 प्रकार की भक्ति, इसका विवेचन हुआ। वैसे हम विचार करें, एक उपासना है और एक भक्ति है। सूक्ष्म अंतर हम यदि विचार करें तो उपासना का मतलब है अपनी तरफ से भगवान की तरफ बढ़ना या अपनी तरफ से भगवान के पास बैठना, और भक्ति का मतलब है भगवान का हमारी तरफ देखना। खैर कुछ भी हो, हमारा कर्तव्य है कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, हम समय निकालकर भगवान के पास बैठने का प्रयास करें और धीरे 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 वह स्थिति आएगी कि भगवान हमारी तरफ बढ़ेंगे। और ये 9 प्रकार की जो उपासना है, इसमें सारे साधन छिपे हुए हैं। पहले श्रवण होता है, उसके बाद कीर्तन होता है। श्रवण में उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें सुनाए। कीर्तन में भी वस्तु की, व्यक्ति की अपेक्षा है। श्रवण और कीर्तन ये समूह में भी हो सकते हैं, 1 से 2 में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा जो स्मरण है वो हमें एकांत की तरफ ले जाता है। श्रवण में श्रवण इंद्रिय है, कीर्तन में वाक इंद्रिय है, लेकिन स्मरण में केवल मन है, एकांत है। तो समूह से हम एकांत की तरफ गए, स्मरण में एकांत की तरफ गए। इसके बाद पाद सेवन की तरफ जाते हैं, तो स्मरण में मन की प्रधानता है और पाद सेवन में हम विचार करते हैं
तो हमारी बुद्धि जागृत होती है और विचार करते हैं कि ये जगत भगवान के एक पाद में स्थित है। तो हमें भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वसमर्थता का ज्ञान होता है। तो बुद्धि दिव्य होती है पाद सेवन में। तो इस प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां सभी का जागरण और अंत में भगवान को आत्मनिवेदन, ये पूर्णता है। और यही 9 का अंक है, 9 की उपासना का लक्ष्य है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।